बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 10 आज हमने एक्सरसाइज 2.6 करनी है और इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 ए फर्स्ट पार्ट कल मैं करवा चुका हूँ। इसका सेकंड पार्ट यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एल एंड एम इफ़ x-1 एंड x+1 आर द फैक्टर्स ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। तो बेटा सिंथेटिक डिवीजन से सबसे पहले हम x-1 को एज अ डिवाइज़र जबकि पॉलिनोमियल को डिविडेंड के तौर पर यूज़ करेंगे और इनको सॉल्व करेंगे यानी डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने का जो प्रोसीजर है वो हम सिंथेटिक डिवीजन की मदद से कंप्लीट कर लेंगे। और तो सिंथेटिक डिवीजन के मेथड में सबसे पहले पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल के कोफिशिएंट्स होते हैं वो लिखे जाते हैं। सबसे पहले हायर पावर का कोफिशिएंट जो कि x⁻³ है, इसका कोफिशिएंट 1 आता है। उसके बाद x² का कोफिशिएंट आ जाएगा -3l, फिर 2m x का कोफिशिएंट आ गया पॉजिटिव में और +6 कांस्टेंट के तौर पर आ गया। 1 को हम डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि x-1 को 0 के बराबर पुट करने पर जवाब हमें 1 मिलता है और 1 को हम एज अ डिवाइज़र यूज़ कर रहे हैं। तो बेटा पहला जो 1 लिखा हुआ है पॉलिनोमियल का, ये एज इट नीचे उतार लिया गया। 1 × 1 1 आ गया, -3l + 1। तो 3l में 1 वैसे तो प्लस नहीं हो सकता मगर इसको प्लस फॉर्म में लिखेंगे। फिर 1 × -3l + 1 इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो -3l + 1 जवाब आया। 2m प्लस -3l + 1 जिसका जवाब हमें -3l + 2m + 1 मिलता है। इसको दोबारा 1 से मल्टीप्लाई किया गया और 6 के नीचे इसका आंसर लिखा गया। अब 1 6 ऐड हो सकते हैं जबकि -3l + 2m एज इट लिखेंगे। ये पहला रिमाइंडर आ गया जिसको R1 लिखा गया है। इसी तरह सेकंड रिमाइंडर हमने हासिल किया अपने पॉलिनोमियल को -1 के साथ डिवाइड करके, क्योंकि x+1 को जब 0 के बराबर पुट किया जाएगा तो इसका जवाब हमें -1 मिलता है। -1 को एज अ डिवाइज़र यूज़ किया गया तो रिमाइंडर हमारे पास मिलता है -3l -2m + 5। ये सेकंड रिमाइंडर है। क्योंकि बेटा x-1 एंड x+1 दोनों फैक्टर्स हैं गिवन पॉलिनोमियल के, मेन इनके रिमाइंडर 0 होने चाहिए, इसलिए पहला रिमाइंडर और सेकंड रिमाइंडर हमने 0 के बराबर पुट किया। दोनों रिमाइंडर लिखें, -3l सेम था तो हम इन दोनों रिमाइंडर्स की इक्वेशंस को माइनस करेंगे। माइनस करने की वजह से 3l से कैंसिल हो जाएगा। 2m + 2m 4m और 7 - 5 2 आ गया = 0। पॉजिटिव 2 है, राइट साइड पे जाके -2 हो जाएगा तो 4 = -2/4 जिसका जवाब हमें -1/2 मिलता है। -1/2 को हम सेकंड रिमाइंडर में पुट कर देंगे जिसमें -3l -2m + 5 है, या फर्स्ट रिमाइंडर में पुट किया जा सकता है जो कि -3l + 2m + 7 है। तो मैं m = -1/2 को फर्स्ट रिमाइंडर में पुट कर रहा हूँ और इसको सोल्व करके जवाब आ जाता है हमारे पास 2। इस तरह l का जवाब 2 आ चुका है, m का जवाब -1/2 आ चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में सोल्व बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन इफ़ 3 एज द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब बेटा गिवन इक्वेशन है 2x³ - 3x² - 11x + 6 = 0। तो इस इक्वेशन के कोफिशिएंट सबसे पहले लिखे गए 2 - 3 - 11 6। 3 के साथ डिवाइड किया गया। जब 3 के साथ सिंथेटिक डिवीजन में डिवाइड करूँगा तो 2 एज इट 3 2 ज़ा 6, फिर 6 और -3 किया गया जिसका जवाब 3 आया। 3 3 ज़ा 9 -11 + 9 किया गया जिसका जवाब -2 आया और 3 × -2 -6 जिसका रिमाइंडर जवाब हमें 0 आया। क्योंकि 3 तो ऑलरेडी उसने बताया था कि रूट है, इसलिए इसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए।
अब 2, 3 एंड -2 इसको एज ए इक्वेशन लिख लिया गया। अब बेटा 3 हमारे पास यहाँ नंबर नज़र आ रहे हैं, तो इट्स मीन सेकंड डिग्री इक्वेशन बनेगी 2x² + 3x - 2। इस इक्वेशन को सोल्व किया गया, फैक्टराइज किया गया, 3x को स्प्लिट किया गया +4x - 1x में। पहले पेयर में से हमें कॉमन मिलता है, पहले पेयर में से हमें 2 कॉमन मिलता है, जबकि सेकंड पेयर में से -1 कॉमन मिलता है, जिसकी वजह से ब्रैकेट के अंदर हमारे पास x+2 रह जाता है। x+2 को कॉमन ले लिया गया थ्रू आउट, जिसकी वजह से 2x - 1 × x+2 = 0। ये हमारे पास यहाँ तक इसका अभी जवाब कैलकुलेट हुआ है। अब 2x - 1 = 0 और x+2 = 0, x = 1/2, x = -2। दो फैक्टर हमें ये मिल गए, एक फैक्टर पहले से मौजूद है 3, इसलिए x के टोटल 3 फैक्टर लिख दिए गए। दिस इज़ द आंसर। तो इस तरह के तमाम जो क्वेश्चंस हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 4 के रिमेनिंग पार्ट्स को आप लोगों ने खुद इसी मेथड से सोल्व करना है अपनी नीट कॉपी पर, और ये एक्सरसाइज आपने कंप्लीट करनी है। थैंक यू। अल्लाह।